Hi everyone and welcome to the complete DSA series and today we're going to solve one more important question which is to design a min stack. अब इसके अलावा DSA का अगर हमें कोई और कॉन्सेप्ट करना है तो वो हमें इस प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल मिल जाएगा. ऑल्सो देर इज अ लिंक फॉर अ कंपनी वाइज DSA शीट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. तो स्टार्ट करते हैं अपने सवाल के साथ. द प्रॉब्लम इज कॉल्ड डिजाइन अ min stack एंड दिस इज ऑल्सो प्रॉब्लम नंबर 155 ऑन लीड कोड. अब ये जो सवाल है इसे हम दो डिफरेंट अप्रोचेस से करने वाले हैं. दोनों की दोनों अप्रोचेस इन टर्म्स ऑफ टाइम कम्प्लेक्सिटी आर गोइंग टू बी ऑप्टिमाइज्ड. बट फर्स्ट अप्रोच के अंदर हम बिग ऑफ 2 × n स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यूज़ कर रहे होंगे. सेकेंड अप्रोच के अंदर इसी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को हम थोड़ा सा ऑप्टिमाइज कर देंगे. पर दोनों की दोनों अप्रोचेस ही हमारे प्लेटफॉर्म पर सबमिट हो जाएंगी तो उसमें हमें कोई इशू नहीं आने वाला. सबसे पहले अपनी फर्स्ट अप्रोच के बारे में बात करते हैं विच इज़ गोइंग टू बी प्रिटी सिंपल. बेसिकली सवाल के अंदर हमें एक ऐसा स्टैक डिज़ाइन करना है जिसके अंदर हमारे जनरल फंक्शंस जैसे पुश हो गया, पॉप हो गया, टॉप हो गया, ये फंक्शंस तो वर्क करते ही हैं पर इसके साथ में हमारे पास एक और एडिशनल फंक्शन है विच इज़ गेट मिन. गेट मिन फंक्शन हमारे स्टैक के अंदर अभी तक जितने भी एलिमेंट्स अवेलेबल हैं उन सब का मिनिमम एलिमेंट हमें रिटर्न करके देता है. तो एक स्टैक डेटा स्ट्रक्चर के लिए हमें इन चारों फंक्शंस को इंप्लीमेंट करना है एंड ऑल द 4 फंक्शंस शुड बी इंप्लीमेंटेड विद अ कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. यानी ऐसा नहीं है कि किसी भी फंक्शन के अंदर हम कोई लूप ऐड करेंगे या कुछ और करेंगे. सारे के सारे ऑपरेशंस कांस्टेंट टाइम ऑपरेशंस होने चाहिए. तो बेसिकली क्वेश्चन के अंदर हमें इस क्लास को कंप्लीट करना है एंड दिस क्लास इज बेसिकली अ मिन स्टैक डेटा स्ट्रक्चर. है स्टैक डेटा स्ट्रक्चर ही पर इसके अंदर गेट मिन फंक्शन आ जाएगा जिसको इंप्लीमेंट करने में अगर हमें कुछ चेंजेस करने हुए ओरिजिनल स्टैक के अंदर तो उसके पुश, पॉप एंड टॉप फंक्शंस के अंदर भी हम चेंजेस कर सकते हैं. सो दिस इज द प्रॉब्लम दैट वी वांट टू सॉल्व. तो लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस सैम्पल केस. लेट अस सपोज हमें एक मिन स्टैक डिज़ाइन करना है जिसके लिए हमारे पास ये डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस गिवन है. तो एग्जाम्पल के लिए ये हमारे पास हमारा मिन स्टैक हो जाएगा. अब जब हम फर्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे विच इज़ टू पुश -2 तो हम स्टैक के अंदर एक तरीके से -2 को पुश करेंगे. अभी हम समझ रहे हैं कि हमारे मिन स्टैक की वर्किंग कैसे होने वाली है. फिर वी आर गोइंग टू पुश 0, फिर वी आर गोइंग टू पुश -3. उसके बाद हमें गेट मिनिमम करना होगा. तो अभी तक हमारे पूरे के पूरे स्टैक के अंदर द मिनिमम वैल्यू इज़ -3 तो हम यहाँ पर रिटर्न कर देंगे -3. उसके बाद वी नीड टू पॉप 1 वैल्यू तो यहाँ से हमने पॉप कर दिया -3 को. अब हम चेक करेंगे अपना टॉप ऑफ द स्टैक तो फिर वी आर गोइंग टू प्रिंट 0 एंड उसके बाद फाइनली वी आर गोइंग टू गेट मिनिमम. तो अभी तक स्टैक के अंदर मिनिमम वैल्यू क्या है? मिनिमम वैल्यू है -2 तो नेक्स्ट हम प्रिंट करवा देंगे -2. तो इस तरीके से हमारा आउटपुट होना चाहिए -3, 0 एंड -2. पर ये आउटपुट हमें एज सच नहीं दिखाना है, हमें बेसिकली इन 4 फंक्शंस को इंप्लीमेंट करना है. अब इन 4 फंक्शंस को इंप्लीमेंट करने के लिए बेसिकली द फर्स्ट अप्रोच, द फर्स्ट लॉजिक दैट वी आर गोइंग टू यूज इज दिस कि हमें एक नॉर्मल स्टैक जब भी इंप्लीमेंट करते हैं हमें पता है नॉर्मल स्टैक के अंदर हम एक सिंगल वैल्यू को पुश करते हैं, सिंगल वैल्यू को पॉप करते हैं और वही हमारे टॉप पर अवेलेबल होती है. पर इस बार हमें इस तरीके का कुछ लॉजिक चाहिए कि हमारे स्टैक के अंदर जो भी वैल्यू हम पुश कर रहे हैं उसके साथ में वी ऑल्सो नीड टू ट्रैक द मिनिमम वैल्यू. जो भी हमारे स्टैक के अंदर अभी तक की मिनिमम वैल्यू है उसे भी साथ के साथ हम ट्रैक करना चाहेंगे. तभी तो गेट मिनिमम फंक्शन कांस्टेंट टाइम में उस मिनिमम एलिमेंट को रिटर्न कर पाएगा, मिनिमम वैल्यू को रिटर्न कर पाएगा. कांस्टेंट टाइम में रिटर्न करने के लिए लॉजिक ये होना चाहिए कि वो मिनिमम वैल्यू ऑलरेडी रेडीली अवेलेबल होनी चाहिए. हम लूप लगाकर उसे कैलकुलेट नहीं कर सकते, नहीं तो हम कांस्टेंट टाइम की जो रिक्वायरमेंट है उसे सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे. तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम एक ऐसा स्टैक डेटा स्ट्रक्चर लेंगे जिसमें इन दोनों वैल्यूज़ को हम एक साथ स्टोर कर सकें. तो उसके लिए वी कैन क्रिएट अ स्टैक विच बेसिकली स्टोर्स द पेयर ऑफ 2 वैल्यूज़. हम एक तो अपनी नॉर्मल वैल्यू को स्टोर कराएंगे और एक अभी तक स्टैक के अंदर जो भी मिनिमम है उस वैल्यू को स्टोर करवाएंगे. तो इस तरीके से पेयर ऑफ इंटीजर एंड इंटीजर वैल्यूज़ वाला स्टैक हम क्रिएट कर सकते हैं. और स्टैक के अंदर इस बार सिंगल वैल्यू -2 नहीं, अभी तक की मिनिमम वैल्यू को भी हम साथ में पुश करेंगे. बेसिकली द ड्राई रन इज गोइंग टू लुक समथिंग लाइक दिस कि सबसे पहले हमने -2 को पुश किया स्टैक के अंदर. -2 को पुश करने का मतलब है एक वैल्यू -2 गई एंड पेयर में अभी तक जो भी स्टैक का मिनिमम है विच इज़ -2 वो भी हमने पुश किया. उसके बाद सेकंड इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट करेंगे तो हम 0 पुश करेंगे पर साथ में क्योंकि हमें स्टैक का अभी तक का मिनिमम भी पुश करना है तो अभी तक का मिनिमम क्या होगा, जो करंट वैल्यू हम पुश कर रहे हैं यानी दिस 0 कंपेयर्ड विद दिस -2, जो भी दोनों में से मिनिमम है वो अभी तक स्टैक का मिनिमम है तो अभी तक स्टैक का मिनिमम हो जाएगा -2 के इक्वल. उसके बाद हम पुश करेंगे -3 आ जाएगा. नया मिनिमम होगा -3 एंड -2 का मिनिमम तो दैट इज गोइंग टू बी -3.
उसके बाद जब हम गेट मिनिमम करेंगे तो गेट मिनिमम का मतलब है स्टैक के टॉप पर जो भी एलिमेंट है उसकी मिनिमम वैल्यू को वी आर गोइंग टू रिटर्न। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा -3 के इक्वल। तो वी हैव एग्जीक्यूटेड दिस। पॉप जब करेंगे तो हम कंप्लीट पेयर को पॉप कर सकते हैं स्टैक से। उसके बाद जब टॉप करेंगे तो टॉप पर जो भी एलिमेंट है 0 उसे हम रिटर्न कर देंगे, तो आंसर में 0 आ जाएगा। देन हम गेट मिनिमम करेंगे तो इस बार गेट मिनिमम में टॉप का जो भी मिनिमम वैल्यू है विच इज -2 उसे हम रिटर्न कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब हम पेयर ऑफ वैल्यू स्टोर करवाएंगे तो मिनिमम एलिमेंट तो हमारे पास रेडिली अवेलेबल होगा कॉन्स्टेंट टाइम में, पर अगर हमें टॉप ऑपरेशन करना है, पॉप ऑपरेशन करना है, तो वहां पर हमारे पास ये वैल्यू भी रेडिली अवेलेबल होगी। तो लेट अस इंप्लीमेंट दिस एंटायर अप्रोच इन द फॉर्म ऑफ अ कोड। तो कोड के अंदर हम एक पब्लिक डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे स्टैक विच विल बेसिकली बी अ पेयर ऑफ इंटीजर एंड इंटीजर वैल्यूज, लेट्स कॉल इट एस। सबसे पहले हम अपना पुश फंक्शन इंप्लीमेंट करने वाले हैं। पुश फंक्शन इंप्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले तो हम चेक कर लेंगे अगर हमारा स्टैक एम्प्टी है तब तो हमें पता है कि स्टैक के अंदर हम क्या पुश करना चाहते हैं, हमारी वैल्यू भी वही है और मिनिमम वैल्यू भी वही होगी बिकॉज इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द स्टैक। एल्स वाले केस में जब हमारा स्टैक नॉन एम्प्टी है तो हमारी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी उसे एक बार इवैल्यूएट कर लेते हैं। मिनिमम वैल्यू इज गोइंग टू बी मिनिमम ऑफ जो भी हमारी करंट वैल्यू है जिसे हम पुश करवाना चाह रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम -3 को पुश करवाना चाह रहे थे तो -3 को हमने कंपेयर किया था पुराने मिनिमम वैल्यू से, दोनों में से जो भी मिनिमम होगा वो -3 के साथ एज द मिनिमम आएगा। तो स्टैक के टॉप पर जो भी सेकंड वैल्यू है, मतलब हमारी जो भी मिनिमम वैल्यू है, जब हम पेयर स्टोर करेंगे तो बेसिकली हम वैल्यू हमारी फर्स्ट वैल्यू होगी एंड अभी तक की जो मिनिमम वैल्यू है ये हमारा सेकंड होगा। तो स्टैक के टॉप से हमें पेयर मिल जाएगा, उसमें से सेकंड वैल्यू हमारी मिनिमम है, इनमें से जो भी मिनिमम होगा दैट विल बी द मिनिमम वैल्यू। तो स्टैक के अंदर हम पुश कर देंगे अ पेयर ऑफ वैल्यू एंड द मिनिमम वैल्यू। तो इस तरीके से हमारा पुश ऑपरेशन वर्क करेगा। पॉप ऑपरेशन में हमें सिंपली स्टैक डॉट पॉप करना है। टॉप ऑपरेशन में हमें सिंपली रिटर्न करना है स्टैक से टॉप से फर्स्ट वैल्यू एंड गेट मिनिमम में हमें सिंपली रिटर्न करना है स्टैक के टॉप से अपनी सेकेंड वैल्यू को। सो दिस इज द एंटायर लॉजिक। दिस फंक्शन इज ऑल्सो इन कॉन्स्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड इस तरीके से हम अपने पूरे सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो रन करने से पहले लेट अस जस्ट फिक्स दिस एंड नाउ लेट अस रन दिस कोड एंड सबमिट इट। तो इस तरीके से हमारा जो सॉल्यूशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं ऑफ द ऑल्टरनेट यानी सेकंड अप्रोच ऑफ द क्वेश्चन। अब अभी तक हमने जो अप्रोच यूज़ की है उसके अंदर हमारी फंक्शनल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट है, बट इफ वी टॉक अबाउट द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो हमें पता है कि अगर हमारे स्टैक के अंदर हम n एलिमेंट्स को पुश कर रहे हैं तो हर एलिमेंट के साथ हम उसकी मिनिमम वैल्यू का पेयर स्टोर कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास n एलिमेंट्स या एक तरीके से n पुश ऑपरेशंस होते हैं तो उस केस में हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग ऑफ 2 × n के इक्वल, बिकॉज हर पुश ऑपरेशन में हम डबल डेटा को पुश कर रहे हैं स्टैक के अंदर। सेकेंड अप्रोच जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं उसके अंदर हम इसी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को ऑप्टिमाइज करेंगे टू बिग ऑफ n। तो सेकेंड अप्रोच के अंदर अपने डेटा को स्टोर करने के लिए हम एक सिंपल स्टैक को यूज़ करने वाले हैं विच विल बी अ स्टैक ऑफ इंटीजर वैल्यूज़ एंड हमारे स्टैक की जो ओवरऑल मिनिमम वैल्यू होगी यानी हमारे स्टैक का जो ओवरऑल मिनिमम एलिमेंट होगा, इसे मिनिमम वैल्यू भी कह सकते हैं, इस मिनिमम वैल्यू को स्टोर कराने के लिए हम एक सेपरेट वेरिएबल का यूज़ करेंगे। मतलब ये वेरिएबल एक तरीके से हमारे पास हमारी ग्लोबल मिनिमम वैल्यू को स्टोर करवाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने -2 को यहाँ पर पुश किया तो अभी हमारी मिनिमम वैल्यू -2 है, फिर 0 को पुश किया तो अभी भी -2 है, फिर -3 को पुश किया तो ये मिनिमम वैल्यू चेंज होकर हो जाएगी -3 के इक्वल। तो इस तरीके से हमारे पास एक ग्लोबल मिनिमम वैल्यू होगी विच विल स्टोर आर आंसर। तो एक तरीके से हमें 4 फंक्शंस को कंप्लीट करना है। फर्स्ट विल बी आर इंटीजर गेट मिनिमम फंक्शन जो हमारे लिए हमारी मिनिमम वैल्यू को रिटर्न करता है। इस फंक्शन के अंदर सिंपली हमें क्या करना है, जो भी हमारा मिनिमम वैल्यू वेरिएबल है उस वेरिएबल को हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे। तो इसे हमने इंप्लीमेंट कर दिया विद बिग ऑफ 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि बाकी सारे जो फंक्शंस है जैसे हमारा पुश फंक्शन हो गया जिसके अंदर हमारे पास वैल्यू आएगी, इसे हम किस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे। हमारा जो वॉइड पॉप फंक्शन हो गया इसे हम किस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे एंड अपने टॉप फंक्शन को हम किस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे, ये एक प्रॉब्लम है। बेसिकली द प्रॉब्लम विद क्रिएटिंग अ सिंगल ग्लोबल मिनिमम वैल्यू वेरिएबल इज कि हो सकता है शुरुआत में हमारे स्टैक के अंदर सिर्फ -2 एंड 0 वैल्यू थी, तो इस पॉइंट पर हमारी मिनिमम वैल्यू -2 होती। उसके बाद जैसे ही हमने -3 को स्टैक के अंदर पुश कर दिया तो -2 से हमारी मिनिमम वैल्यू चेंज होकर -3 हो गई। तो अब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी मिनिमम वैल्यू जब हम रिटर्न करेंगे इट इज़ गोइंग टू बी -3।
पर जैसे ही हमने स्टैक से इस -3 को पॉप कर दिया, अब हम चाहते हैं कि हमारी मिनिमम वैल्यू भी रिवर्ट बैक हो जाए टू द प्रीवियस मिनिमम वैल्यू। बेसिकली अब -3 अगर एग्जिस्ट ही नहीं करता तो पुरानी मिनिमम वैल्यू -2 थी, तो हम उसी आंसर पर वापस जाना चाहते हैं, बट वो जा पाना पॉसिबल नहीं है विद द प्लेन लॉजिक ऑफ जस्ट यूजिंग दिस वन वेरिएबल। तो अपनी अप्रोच के अंदर वी नीड सम काइंड ऑफ अ ट्रिक और सम काइंड ऑफ अ वे टू गो फ्रॉम दिस न्यू मिनिमम वैल्यू टू द ओल्ड मिनिमम वैल्यू। अगर हमें किसी भी नई मिनिमम वैल्यू से अपनी पुरानी ओल्ड मिनिमम वैल्यू निकालना आ जाए तब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जैसे ही यहाँ से -3 पॉप हो जाएगा वैसे ही हम क्या करेंगे, -3 को यहाँ से हटाकर अपनी -2 वाली मिनिमम वैल्यू पर वापस चले जाएंगे। तो यही न्यू मिनिमम वैल्यू से ओल्ड मिनिमम वैल्यू निकालने का जो तरीका है, उसके लिए इन द सेकेंड अप्रोच वी आर गोइंग टू यूज अ स्पेसिफिक फार्मूला। एंड व्हाट इज दैट फार्मूला? बेसिकली द फॉर्मूला इज कि जब भी हम अपने स्टैक के अंदर कोई नई वैल्यू को पुश करेंगे और वो वैल्यू हमारी जो करंट मिनिमम वैल्यू है, उससे लेस हो जाती है, तो इसका मतलब है स्टैक को अपनी मिनिमम वैल्यू, ग्लोबल मिनिमम वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज करने के लिए हम अपने स्टैक के अंदर उस वैल्यू को स्टोर नहीं कराएंगे जो नई वैल्यू आई है। यानी यहाँ पर जब हम -3 को पहले स्टोर करा रहे थे, शुरुआत में हमारे पास यहाँ पर -2 था, -2 को काट कर हमने मिनिमम -3 किया था, वो ठीक है, पर यहाँ पर स्टैक के अंदर हम -3 को स्टोर नहीं कराएंगे। स्टैक के अंदर हम स्टोर करवाएंगे जो वैल्यू, लेट्स कॉल इट वैल्यू डैश, जो स्टैक के अंदर स्टोर होगी, इसकी जगह हम स्टोर करवाने वाले हैं 2 इंटू वैल्यू माइनस अभी तक जो भी मिनिमम वैल्यू चल रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास -3 है जिसको हमें स्टोर कराना है, तो पुश -3 का अगर ऑपरेशन आता है तो इसकी जगह हम स्टोर करवाएंगे 2 इंटू -3 माइनस अभी तक जो भी मिनिमम वैल्यू चल रही है विच इज़ -2। तो दिस विल बी -6 प्लस 2 यानी -4। तो यहाँ पर स्टैक के अंदर हम जो वैल्यू स्टोर करवाएंगे दैट विल बी इक्वल टू -4 एंड नॉट -3। ये हमने क्यों किया? ये हमने इसलिए किया, बेसिकली हम अपनी वैल्यू जो स्टैक के अंदर स्टोर करवाना चाहते हैं, इसको हम बनाना चाहते हैं अ कॉम्बिनेशन ऑफ द न्यू वैल्यू एंड द प्रीवियस मिनिमम वैल्यू, ताकि फ्यूचर के अंदर जब हमें इसको पॉप करना हो, मतलब जब हमें -3 को एक तरीके से पॉप करना हो, तो हम दोबारा इस पुरानी मिनिमम वैल्यू पर जा सकें। एंड उसके लिए वी आर गोइंग टू यूज अ सीरीज ऑफ फार्मूला। ये जो फार्मूला है इन्हें बड़े पेशेंस के साथ एक बार देखना है। बेसिकली जब भी ये सिचुएशन आएगी, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। हम पुश करेंगे वैल्यू डैश को इन द स्टैक एंड नॉट द वैल्यू, एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी मिनिमम वैल्यू को हम अपडेट कर देंगे टू दिस न्यू वैल्यू जो हमारे पास आई है, क्योंकि यही वैल्यू अब हमारे स्टैक का मिनिमम है, विच बेसिकली मीन्स, एंड उसके बाद हम चेंज कर देंगे हमारी मिनिमम वैल्यू को टू द करंट वैल्यू विच इज़ बेसिकली -3। मतलब एक बार हमने -4 को स्टैक के अंदर पुश कर दिया तो अब हमारी मिनिमम वैल्यू -2 से हटकर -3 हो जाएगी। तो ये दोनों चेंजेस हमने किए जब हम किसी भी एलिमेंट को पुश कर रहे हैं। अब जब हम उसी सेम एलिमेंट को पॉप करेंगे तो भी हमें कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा। पॉप करने का मतलब है कि जब हमारे पास ये पॉप ऑपरेशन आया तो वैसे तो लॉजिकली यहाँ से हमें -3 को पॉप करना था, पर -3 की जगह हमने किसे स्टोर कराया, हमने -4 को स्टोर करवाया। तो जब भी हम अपनी वैल्यू को पॉप करेंगे तो वी नीड सम काइंड ऑफ अ फॉर्मूला टू बेसिकली कन्वर्ट दिस मिनिमम वैल्यू टू द ओल्ड मिनिमम वैल्यू। मतलब अब हम -3 से दोबारा -2 पर जाना चाह रहे हैं, एंड उसके लिए हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूला को रिवर्स कर देंगे। इस फॉर्मूला के अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू बेसिकली हमारा नया मिनिमम वैल्यू बना था। यहाँ पर लिख भी देते हैं, दिस वैल्यू वॉज द न्यू मिनिमम वैल्यू। वाई न्यू मिनिमम वैल्यू? क्योंकि -3 आया था तो हमें पता था -3 अभी तक सबसे छोटा है, तो उसी को हमने अपना न्यू मिनिमम वैल्यू बनाया था। एंड जो सेकंड मिनिमम वैल्यू थी, दिस वाज द ओल्ड मिनिमम वैल्यू। मतलब ये वैल्यू पुरानी मिनिमम वैल्यू थी जिसको अब हम चेंज करने वाले हैं, यानी -2। तो इसी फॉर्मूला में अगर हमें दोबारा से इस ओल्ड मिनिमम वैल्यू को निकालना है तो क्या हम कह सकते हैं कि हमारे पास वैल्यू डैश है जिसको हमने स्टैक के अंदर स्टोर किया था, हमारे पास न्यू वैल्यू है जो अब हमारी मिनिमम वैल्यू के अंदर स्टोर है, तो हम अपनी ओल्ड मिनिमम वैल्यू को इसी फॉर्मूला को रिवर्स करके निकाल सकते हैं। इसी फॉर्मूला को रिवर्स करके हम कह सकते हैं कि हमारी ओल्ड मिनिमम वैल्यू विल बी इक्वल टू 2 इंटू द न्यू वैल्यू। न्यू वैल्यू मतलब न्यू मिनिमम वैल्यू, तो इसे हम लिख लेते हैं न्यू मिनिमम वैल्यू माइनस वैल्यू डैश। तो इसी फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज को अगर प्लेस किया तो 2 इंटू न्यू मिनिमम वैल्यू इज -3, तो 2 इंटू -3 माइनस हमारी जो भी वैल्यू डैश है विच वॉज पुश्ड इन द स्टैक विच इज -4,
तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -6 + 4 विच इज़ इक्वल टू -2। तो -2 क्या थी? हमारी ओल्ड मिनिमम वैल्यू। तो एक ही सिंगल फार्मूला को रिवर्स करके हम बेसिकली अपनी ओल्ड मिनिमम वैल्यू भी निकाल सकते हैं एंड वो वैल्यू भी निकाल सकते हैं जिसको एक्चुअली हमें स्टैक के अंदर पुश करना चाहिए। सो दिस इज बेसिकली द मैजिकल फार्मूला जिसकी मदद से हम अपनी न्यू मिनिमम वैल्यू एंड ओल्ड मिनिमम वैल्यू को एक दूसरे के साथ बाइंड करते हैं। तो जो हमारी प्रॉब्लम थी विद अ सिंगल ग्लोबल वेरिएबल कि अगर हमने इसको चेंज करके नई वैल्यू, नई मिनिमम वैल्यू कर दिया, तो जब हम अपने -3 को पॉप करेंगे स्टैक से तो हमारी पुरानी वाली वैल्यू तो लॉस्ट हो जाएगी। तो उस वैल्यू को लूज होने से बचाने के लिए वी हैव इंटीग्रेटेड बोथ ऑफ द वैल्यूज इनटू दिस सिंगल फार्मूला। सो दिस इज बेसिकली द ट्रिक और द मैजिकल फार्मूला जिसकी मदद से हम अपनी पुरानी मिनिमम वैल्यूज को रिटेन कर पाते हैं इन द सेम स्टैक। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, लॉजिकली अगर बात करें तो गेट मिनिमम में तो हमें पता है हम एक मिनिमम वैल्यू वेरिएबल बनाएंगे और उसी को हम रिटर्न कर देंगे। पुश की जब हम बात करते हैं तो जब भी हम नई वैल्यूज को पुश कर रहे हैं, अगर हमारी वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू है मिनिमम वैल्यू, तब तो हमें कोई चेंज नहीं करना। कोई चेंज नहीं करने का मतलब है कि लेट्स सपोज अब हम अपने स्टैक के अंदर 5 पुश करना चाहते हैं तो हम सिंपली 5 यहाँ पर पुश कर सकते हैं। 5 क्योंकि बड़ा है मिनिमम वैल्यू से तो वो एज सच मिनिमम वैल्यू को अफेक्ट नहीं करेगा और उस पर हमें फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला पुश करते टाइम हम सिर्फ उन्हीं वैल्यूज़ पर लगाते हैं जो वैल्यू हमारी करंट मिनिमम वैल्यू से छोटी है। बेसिकली पुश के टाइम पर हम चेक कर सकते हैं इफ़ द वैल्यू इज़ लेस देन द करंट मिनिमम वैल्यू, तो उस केस में तो हमें स्टैक के अंदर किसे पुश करना है? हमें स्टैक के अंदर पुश करना है 2 इंटू वैल्यू माइनस अभी जो करंट मिनिमम वैल्यू चल रही है एंड उसके बाद अपनी करंट मिनिमम वैल्यू को हम अपडेट कर देंगे टू द न्यू वैल्यू। एंड इसका अगर एल्स वाला केस है, एल्स मतलब इफ़ द वैल्यू इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू मिनिमम वैल्यू, तो उस केस में सिंपली स्टैक के अंदर हम पुश कर देंगे अपनी नॉर्मल वैल्यू को। सो दिस इज़ द पुश लॉजिक। इसमें एक और बीच में हमारे पास एक सैम्पल केस आ सकता है अगर हमारा स्टैक एम्प्टी है, यानी फर्स्ट टाइम जब हम वैल्यूज़ को पुश कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम अगर हमें -2 को पुश करना है, उस टाइम पर मिनिमम वैल्यू के अंदर कुछ भी नहीं है तो हम सिंपली -2 को पुश करेंगे और जो भी हमारी वैल्यू है उसे मिनिमम असाइन कर देंगे। तो अगर स्टैक इज़ एम्प्टी तो उस केस में सिंपली स्टैक के अंदर वी कैन पुश द वैल्यू एंड दूसरा जो भी हमारी मिनिमम वैल्यू है दैट इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू वैल्यू। तो ये एक हमारा बेस केस है जिसको हम क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर। पॉप फंक्शन की अगर बात करें तो पॉप फंक्शन के टाइम पर हमें क्या करना है? पॉप फंक्शन में अगर लेट्स सपोज हमारे स्टैक के अंदर यहाँ पर हमने 0 को पुश किया, यहाँ पर -4 को पुश किया एंड उसके बाद लेट्स सपोज हमने 5 किया, ये यहाँ पर चेंज होकर -3 हो गया होगा। तो जब हम इस 5 को पॉप कर रहे हैं तब तो हमें कोई एक्शन एज सच लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 5 जो है वो मिनिमम वैल्यू को अफेक्ट नहीं करेगा। मिनिमम वैल्यू को कौन सी वैल्यूज़ अफेक्ट करेंगी? -4 जैसी वैल्यूज़ अफेक्ट करेंगी जिन्होंने हमारे मिनिमम को चेंज किया था। तो जिसने पुश के टाइम पर अपनी मिनिमम वैल्यू को चेंज किया था वही पॉप के टाइम पर मिनिमम वैल्यू को दोबारा पुरानी वैल्यू पे रीसेट करेगा। तो ऐसी जो वैल्यूज़ होती हैं लॉजिकली हमारी जो मिनिमम वैल्यूज़ को चेंज करती हैं, जैसे -4 हो गया, जैसे -2 हो गया, ये सारी की सारी जो वैल्यूज़ होती हैं दीज आर ऑलवेज लेस देन द करंट मिनिमम वैल्यू। और उसका लॉजिक क्या है? उसका लॉजिक ये है कि जब भी हमने इस वैल्यू डैश को पुश किया था तो वैल्यू डैश क्या था? इट वाज 2 इंटू वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। अब मिनिमम वैल्यू को हम चेंज कर रहे हैं, उसका मतलब है कि मिनिमम वैल्यू इस वैल्यू से बड़ी थी, ये जो नई वैल्यू आई ये मिनिमम वैल्यू से भी छोटी थी। तो मैथमेटिकली क्या हम कह सकते हैं दैट दिस इज इक्वल टू वैल्यू प्लस वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो एक तो हमारे पास वैल्यू होगी, तो जब हम नई वैल्यू में से पुरानी वैल्यू को माइनस करेंगे तो हमें पता है पुरानी वैल्यू बड़ी है, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ नेट नेगेटिव ही आने वाला है। तो जब हम वैल्यू के अंदर जो अभी मिनिमम वैल्यू बनेगी यहाँ पर उसके अंदर कुछ नेट नेगेटिव वैल्यू को ऐड करेंगे तो हमारे पास ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी? लेस देन मिनिमम वैल्यू आएगी और उस लेस देन मिनिमम वैल्यू को हम अपने स्टैक के अंदर पुश करेंगे। इसको अगर एग्जाम्पल से समझें तो बेसिकली हमारे पास -3 आया था पुश करने के लिए, पर स्टैक के अंदर हमने क्या पुश किया? -4 पुश किया विच वॉज द रिजल्ट ऑफ दिस फॉर्मूला। तो जो भी स्टैक के अंदर वैल्यू पुश होती है वो हमारी मिनिमम वैल्यू से भी छोटी वैल्यू होती है। ये है लॉजिक पूरा मैथमेटिकल चीज़ समझाने का। तो जब भी स्टैक से ऐसी वैल्यू पॉप हो रही है जो मिनिमम वैल्यू से छोटी है तो दोबारा हमें इस सेम फॉर्मूला को अप्लाई करना है टू चेंज आवर मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं बेसिकली अगर हमारे स्टैक के टॉप पर ऐसी वैल्यू है विच इज़ लेस देन द मिनिमम वैल्यू तो उस केस में हम अपनी मिनिमम वैल्यू को चेंज कर देंगे। मिनिमम वैल्यू चेंज होकर हो जाएगी 2 इंटू हमारी जो भी करंट मिनिमम वैल्यू है माइनस स्टैक के टॉप पर जो भी वैल्यू है। तो इफ स्टेटमेंट के अंदर वी कैन डू दिस एंड उसके बाद स्टैक में जो भी वैल्यू है उसे हम यहाँ से पॉप कर सकते हैं। सो दिस इज द गेट मिनिमम फंक्शन, दिस इज आवर पुश फंक्शन
ये हमारा यहाँ पर पॉप फंक्शन हो गया। एंड अगर हम टॉप फंक्शन की बात करें तो जब भी हमें स्टैक से टॉप निकालना होता है तो हमारे पास दो केसेस होते हैं। एक तो है कि स्टैक के टॉप पर ऐसी वैल्यू है जो मिनिमम को डिफाइन नहीं कर रही, उस केस में तो डायरेक्टली हम यही दे सकते हैं। सेकंड केस आता है जब हमारी स्टैक के टॉप पर फॉर्मूला से अप्लाई करके चेंज की गई मिनिमम वैल्यू है, जिसका मतलब है हमारे स्टैक के टॉप पर होना तो -3 चाहिए था, पर क्योंकि हमने फॉर्मूला अप्लाई किया तो स्टैक के टॉप पर -4 है, जिस केस में हमें रिटर्न तो -3 करना पड़ेगा। तो उस केस में हम स्टैक के टॉप पर जो वैल्यू होती है वो रिटर्न नहीं करते। जब भी स्टैक के टॉप पर वाली जो वैल्यू है मिनिमम वैल्यू से कम है, मतलब उसे चेंज किया गया है, उस केस में वी आर गोइंग टू रिटर्न द मिनिमम वैल्यू एंड नॉट द स्टैक टॉप वैल्यू। तो यहाँ पर हमारे पास दो केसेस होंगे। बेसिकली फर्स्ट केस होगा जब हमारे स्टैक के टॉप पर जो भी वैल्यू है दैट इज लेस देन मिनिमम वैल्यू, उस केस में हम रिटर्न करेंगे मिनिमम वैल्यू को, बिकॉज मिनिमम वैल्यू होल्ड्स द राइट आंसर। और एक एल्स वाला केस होगा, इस केस में हम रिटर्न करने वाले हैं अपने स्टैक के टॉप पर नॉर्मली जो भी वैल्यू है। So this is how we are going to implement all of the 4 functions. Now let us convert this pseudocode into actual code and उसके बाद we'll look at the space complexity. तो यहाँ पर आ जाते हैं। मिनिमम स्टैक को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो हमें एक स्टैक क्रिएट करना पड़ेगा ऑफ इंटीजर टाइप, तो इसे स्टैक क्रिएट कर सकते हैं। इनफैक्ट इसका जो टाइप है इसे हम ले सकते हैं एज लॉन्ग लॉन्ग इंट। लॉन्ग लॉन्ग इंट लेने का लॉजिक ये है कि यहाँ पर अपनी किसी भी वैल्यू के लिए हम एक फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं जहाँ पर उसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इन एनी केस इफ़ वी गेट इंट मैक्स यहाँ पर, तो हमारी जो इंटीजर वैल्यू है 2 से मल्टीप्लाई होकर इंटीजर की लिमिट से बाहर चले जाएगी। तो दिस इज बेसिकली अ प्रिकॉशन दैट वी आर टेकिंग फॉर सम कॉर्नर केसेस जहाँ पे स्टैक का टाइप या सारी जो इंटीजर वैल्यूज़ हैं उनका टाइप हम लॉन्ग लॉन्ग इंट रख देंगे ताकि हमारा डेटा ओवरफ्लो ना करे। उसके साथ में वी आर ऑल्सो गोइंग टू टेक लॉन्ग लॉन्ग इंट, इसे कह देते हैं अपनी मिन वैल्यू जिसे हम रिटर्न करेंगे। गेट मिन के अंदर तो सिंपली हम रिटर्न कर सकते हैं अपनी मिन वैल्यू को। सो कॉन्स्टेंट टाइम ऑपरेशन हो गया। जब हम पुश कर रहे हैं वैल्यूज़ को तो सबसे पहला केस है कि हमारा स्टैक जो है दैट इज़ एम्प्टी। स्टैक अगर एम्प्टी है तो हमें पता है स्टैक के अंदर हमें पुश करना है अपनी वैल्यू को, एंड हमारी जो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी दैट विल ऑल्सो बी इक्वल टू वैल्यू। इसी का एल्स वाला केस होगा कि स्टैक के अंदर कोई एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। उसमें फर्स्ट केस है कि जब हमारी जो करंट वैल्यू है इफ़ दिस बिकम्स लेस देन द मिनिमम वैल्यू, तो उस केस में हमें मिनिमम को चेंज करना पड़ेगा। मिनिमम को चेंज करने का मतलब है कि स्टैक के अंदर अब हम पुश करेंगे 2 into वैल्यू माइनस द मिनिमम वैल्यू, एंड मिनिमम वैल्यू को अपडेट कर देंगे टू स्टोर द न्यू वैल्यू। अब यहाँ पर क्योंकि ये वैल्यू ओवरफ्लो कर सकती है तो इसे हम टाइप कास्ट कर सकते हैं टू लॉन्ग लॉन्ग इंट, या इनफैक्ट सिर्फ लॉन्ग लॉन्ग। एंड एल्स वाले केस में हम सिंपली स्टैक के अंदर पुश कर देंगे अपनी जो भी नॉर्मल वैल्यू है और यहाँ पर हमें मिनिमम वैल्यू को चेंज नहीं करना। सो दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द पुश फंक्शन, जिसके अंदर हमने कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर सारी चीज़ें की हैं। फिर हमारा पॉप फंक्शन आ जाएगा। पॉप के अंदर हम चेक कर सकते हैं कि स्टैक के टॉप पर जो भी वैल्यू है इफ़ दैट इज़ लेस देन द मिनिमम वैल्यू, तो उस केस में हम अपनी मिनिमम वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं टू 2 into मिनिमम वैल्यू माइनस स्टैक के टॉप पर जो भी वैल्यू है, एंड उसके बाद स्टैक से हम पॉप कर देंगे अपनी वैल्यू को। सो ऑल ऑफ दीज ऑपरेशंस आर ऑल्सो डन इन कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टॉप फंक्शन के अंदर हम सबसे पहले चेक कर सकते हैं कि स्टैक के टॉप पर जो भी वैल्यू है इफ़ दैट इज़ लेस देन द मिनिमम वैल्यू, तो उस केस में तो हमें रिटर्न करना है अपनी मिनिमम वैल्यू को, एंड एल्स वाले केस में हम रिटर्न कर देंगे स्टैक के टॉप पर जो भी वैल्यू है उसी सेम वैल्यू को। सो दिस इज़ ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड इन कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो एक बार रन करते हैं एंड लेट अस सबमिट इट। तो इस तरीके से वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द प्रॉब्लम, एंड इस बार इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने एक स्टैक डेटा स्ट्रक्चर यूज़ किया है जिसके अंदर हम उतने एलिमेंट स्टोर कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं जितने हमारे पास पुश के ऑपरेशंस होंगे। तो हम ओवरऑल कह सकते हैं कि हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी, क्योंकि हमने सिर्फ एक स्टैक डेटा स्ट्रक्चर यूज़ किया है और एक एडिशनल हमने वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल यूज़ किया है, तो दिस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दिस टाइम इज गोइंग टू बी बिग ऑफ n। तो ये दो हमारी अप्रोचेस थी, एंड दोनों की दोनों ऑप्टिमल अप्रोचेस थी टू डिज़ाइन दिस मिन स्टैक। सो इफ यू सक्सेसफुली कंप्लीटेड टुडेज लेक्चर यू कैन मार्क योर अटेंडेंस डाउन इन द कमेंट्स। इसके साथ में यू कैन ऑल्सो शेयर योर प्रोग्रेस विद मी ऑन ट्विटर, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।